तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, कहां गरज चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो आज निकल कर आ रही हैं, आइए ये जान लेते हैं सबसे पहले। और जो पहली बड़ी खबर है वो है हिमाचल प्रदेश से, जहां आप देख सकते हैं इक्का दुक्का इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां भी छिटपुट हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। और हिमालय पश्चिम बंगाल की भी अगर हम बात करें तो यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। और वहीं अगर नजर डालते हैं विदर्भ पर तो आपको बता दें यहां भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है, क्या स्थिति रह सकती है देश भर में बारिश की। लेकिन पहले हम बात करेंगे चेतावनी की, क्या कहीं पे कोई चेतावनी जारी की गई या नहीं। और आपको बता दें जो हरा रंग आप जहां जहां देख पा रहे हैं इसका अर्थ है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है उसके बारे में आपको हम बता दें। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां और इसके साथ साथ उत्तराखंड जहां पे जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी। जबकि हम अगर बात करते हैं पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक तो यहां भी कई जगह जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख की तो यहां पर कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही विदर्भ में भी, तेलंगाना की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें तो यहां पर आपको बता दें गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह जो ऐसी स्थिति है वो हमें नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की तो यहां भी कई जगह जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश की स्थिति आई और बेहतर से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की तो जहां पर कई जगह आप देख पा रहे होंगे जहां पर बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर फिलहाल कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो आप देखिए हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है तो तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसी तरह बिहार में भी अनेक जगह जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है। तो झारखंड में कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं, केरल और इसके साथ साथ कर्नाटक के हिस्सों की अगर बात की जाए, साथ ही तेलंगाना में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहां भी अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। वहीं मध्य भारत में आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा की अगर बात करें तो अनेक जगह यहां बारिश का अनुमान है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़, विदर्भ तो यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान और गुजरात में आप देख सकते हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है मौसम की, यानी मौसम की चाल कैसी रही है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो लगातार जो बारिश की स्थिति है कहां दर्ज की गई। सबसे पहले राजस्थान की अगर हम बात करें, यहां देखिए बारिश दर्ज हुई। जबकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश दर्ज हुई तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी हवाओं की जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, जबकि उत्तराखंड और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर हरियाणा, पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए तो आपको नजर आ रहा होगा ना सिर्फ बारिश बल्कि ओडिशा में तेज हवाएं भी दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी पूर्वोत्तर राज्यों में भी जहां पर बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं जहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई। जबकि दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं, अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई। और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। इसके
इसके अलावा कर्नाटका की हम बात करें, रायलसीमा, तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। मध्य भारत में आइए स्थिति देख लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, जबकि गुजरात में भी आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इसके साथ साथ खासतौर से अगर कोंकण गोवा की बात की जाए तो यहाँ भी हमने देखा था पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई थी। तो जाना आपने किस तरह की अभी तक जो परिस्थिति है वो मौसम की दर्ज की गई है। मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान के हाल की। क्या स्थिति रही है अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की तो आपको बता दें यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सामान्य तापमान के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक गिरावट देखी गई अधिकतम तापमान में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ। और इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यानी इजाफा जो है वो हमने देखा है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात की जाए, साथ ही कोंकण गोवा में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि बात अगर की जाए सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं बिहार के भागलपुर में दर्ज किया गया और यहां अधिकतम तापमान रहा 37.6 डिग्री सेल्सियस। अब आइए न्यूनतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं क्या रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दौरान है सामान्य तापमान के मुकाबले क्या स्थिति रही है ये आपको हम बता रहे हैं। उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का, यानी यही ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का अलग अलग क्षेत्रों में। तो जाना आपने किस तरीके से सामान्य तापमान के मुकाबले अगर बात की जाए तो इजाफा जो है वो दर्ज हुआ है। जबकि ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हमने देखा था बारिश और तेज हवाओं की स्थिति यहाँ रही थी। अब उसके साथ साथ सबसे कम तापमान देखिए कहाँ दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की अगर बात की जाए तो यहाँ तापमान रहा 17.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान ये दर्ज किया गया। अब आइए जान लेते हैं देश के अलग अलग शहरों में तापमान की स्थिति क्या रही है। आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज हुई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की 110 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। लखनऊ की अगर बात की जाए तो 41 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति देखी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। वहीं पटना की अगर बात करें तो 50 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बिल्कुल सीमा पर है, बहुत अच्छे के। आप देख सकते हैं किस तरीके से। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 51 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पुणे की भी अगर बात की जाए तो यहां 53 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई यहां की वायु गुणवत्ता। कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 43 दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। वहीं मुंबई की भी अगर बात करें तो ये 63 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 37 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। जी हां, देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के लेह की। तो आप देख सकते हैं यहां पर सोमवार मंगलवार को कुछ एक जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है, जबकि बुधवार गुरुवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार में बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार की अगर बात की जाए तो बारिश की स्थिति सीधे तौर पर यहां बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं जो कि 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात करें पंजाब के अमृतसर की तो आप देख सकते हैं यहां सोमवार मंगलवार की अगर बात की जाए तो बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार और गुरुवार अगले 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो यहां पर छाए हुए आपको मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख रहे हैं 33 से 36 डिग्री सेल्सियस पर ये जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। वहीं बिहार के गया की अगर हम बात करें तो यहां भी देखिए आप सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिल सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। ये तो बात हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खासतौर से अगर हम बात करें मणिपुर के इम्फाल की तो यहाँ देखिए चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रह सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो इम्फाल का मौसम आपने जान लिया, अगले 4 दिन कैसा रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात करते हैं हम तो देखिए यहाँ सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर हम तापमान को देखें तो ये करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने हैदराबाद में अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है आपको मिलेगा, बारिश की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक के मैसूर की भी अगर बात हम करें तो यहाँ भी देखिए चारों ही दिन जो बारिश है वो आपको यहां मिल सकती है सोमवार से लेकर गुरुवार तक। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो आप मैसूर जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि चारों ही दिन बारिश की स्थिति आपको मिलेगी, या आप पहले से ही मैसूर में मौजूद हैं तो और भी आप सचेत रहें। महाराष्ट्र के मुंबई की भी अगर हम बात करें, यहां भी देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। यहां भी आपको सतर्क रहने की
की आवश्यकता। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो ये करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये महज 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। यानी तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। लेकिन बारिश की स्थिति हमने यहाँ देखी, गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी स्थिति नजर आ रही होगी। यानी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं और कुछ खास गतिविधि मौसम की यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान को अगर हम देखें तो ये करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से मौसम जो है उसका असर रहेगा अगले 4 दिनों की भी बात की जाए। लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में किसान बैंगन की रोपाई करें। किसान यहां पर टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रोपाई के लिए भी अभी का समय उपयुक्त है। साथ ही किसान फूलगोभी की रोपाई भी करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रोपाई किसान कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। साथ ही उड़द के खेत से भी घास फूस निकाल लें। इसी तरह सोयाबीन के खेत से भी खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी आवश्यकता अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही किसान कद्दू की बुआई कर सकते हैं। किसान अभी खीरे की बुआई भी कर लें। यहाँ करेले की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही किसान लौकी की खेती भी कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में किसान धान की बुआई करें। साथ ही धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध भी कर लें। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करें। किसान उड़द की बुआई अभी कर सकते हैं। उड़द के खेत से पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध करें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्के की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। छत्तीसगढ़ में किसान केले की रोपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई भी कर लें। यहाँ लौकी की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की बुआई भी करते रहें। इसी तरह किसान भिंडी की बुआई कर लें और साथ ही छत्तीसगढ़ में किसान टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों में मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शलजम के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं और किन किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी उपज इस मौसम में ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में शलजम की जो खेती है वो कर सकते हैं। इन बातों का ख्याल रख के ये बेहद ज़रूरी कि आप मौसम की सारी जानकारी रखें। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।